ये फाइल है, ठीक है। इसमें सम्स है, नेटवर्क डायग्राम, क्रिटिकल पाथ मेथड भी हम इसको बोलते हैं, राइट। तो क्या इसमें टर्म्स पता होना चाहिए, और ये नेटवर्क डायग्राम हम कैसे बनाते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। ये तो सब थियोरी है स्टार्टिंग में, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो जो सर्कल यूज करेंगे उसको हम नोड्स बोलते हैं, और आर्क्स यानी एरो भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। एरो यूज करेंगे और सर्कल यूज करेंगे कोई भी नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए, राइट। तो हमें नोड्स और एरोस या आर्क्स यूज करके ये बनाना है। जो भी टर्म्स के मीनिंग पता होनी चाहिए। नेटवर्क डायग्राम होता क्या है कि हमें कोई भी एक काम करना है, एनी प्रोसेस इज देयर, और उसको कंप्लीट करना है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग हमें कुछ करना पड़ेगा, जिससे जाके कि एंड में वो हमारा टोटल काम खत्म होगा। तो एक्टिविटी क्या होती है, एक प्रोजेक्ट है हमारा, एक प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग काम करने पड़ते हैं। तो एक्टिविटी इज जस्ट दैट वन वर्क, एक्टिविटी इज जस्ट दैट वन एलिमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और अ टास्क। उस टास्क को, उस काम को करने के लिए कुछ टाइम लगेगा और कुछ रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो एक्टिविटी इज एन एलिमेंट ऑफ प्रोजेक्ट और इट इज अ टास्क दैट विल टेक टाइम टू कंप्लीट। और ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी जो होता है वो हमारा क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज द टाइम। उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। उसके बाद प्रेडिसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी होती है। प्रेडिसर एक्टिविटी क्या होती है, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के पहले कौन सी एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। एन एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर सर्टेन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और सक्सेसर एक्टिविटी यानी एन एक्टिविटी दैट फॉलो सर्टेन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी करेंगे दैट इज द सक्सेसर एक्टिविटी ऑफ दैट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी, ड्यूरेशन, प्रेडिसर, सक्सेसर, ये सब तो सिर्फ मीनिंग है। हम जो नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे वो दो अप्रोच से बना सकते हैं। या तो एक्टिविटी को हम एरो पे मार्क करें, या एक्टिविटी को नोड पे मार्क करें। नोड यानी एक्टिविटी को सर्कल पे मार्क करना, या तो एक्टिविटी को एरो पे मार्क करना, राइट। बट जो इजी है वो है एक्टिविटी ऑन नोड, राइट। तो आई विल एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी ऑन नोड, ये समझ लेना है। और अगर कॉलेज में ये वाला सिखाया है और ये अगर समझ गया है तो ये भी कर सकते हो, एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ पे देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो एक्टिविटी है ABCD वो हमने एरो पे मार्क किया है, और ये नोड पे हमने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 रैंडम नंबर्स। और एक्टिविटी और नोड में भी डायग्राम तो सेम है, लेकिन हमने इसमें क्या किया है, एक्टिविटी को नोड में लिखा है ABCD, राइट, है ना। तो इसीलिए हम ये वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं, एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच, जिसमें हम एक्टिविटी को नोड में लिखेंगे यानी सर्कल में लिखेंगे, एरो पे नहीं लिखेंगे। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि अगर हमें एक पावर प्लांट बनाना है तो पहले पावर प्लांट का डिजाइन बनाना पड़ेगा, ये एक्टिविटी ए हो गई। फिर साइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी कहाँ बनाना है, ये एक्टिविटी बी हो गई। वेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा, स्टाफ सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारे काम हो गए जिनको हम एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये प्रेडिसर एक्टिविटी हो गई, यानी साइट सिलेक्ट करना अगर प्लान डिजाइन हो गया उसके बाद ही कर सकते हैं। वेंडर भी प्लान डिजाइन होने के बाद ही कर सकते हैं, स्टाफ भी प्लान डिजाइन होने के बाद ही कर सकते हैं। यानी ये तीनों एक्टिविटी ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। ई वाली एक्टिविटी बी एक्टिविटी खत्म होने के बाद कर सकते हैं। तो तुम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कौन सी एक्टिविटी
प्रीडिसर एक्टिविटी है, यानी कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है और ये उसका डायग्राम है, ठीक है। ये उसका नेटवर्क डायग्राम है जो हमें ऐसे बनाना है। तो ये तो एग्जांपल है, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। उसके बाद तुम लोगों को ये तीन चीजें और पता होनी चाहिए कि व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ, क्योंकि नाम ही टॉपिक का नेटवर्क डायग्राम तो है, बट उसमें क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो व्हाट इज क्रिटिकल पाथ एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। अब क्रिटिकल का मतलब तो पता ही है, क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब क्या, क्रिटिकल सिचुएशन है, सर कल एग्जाम है आज कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्रिटिकल मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या, सर डिफिकल्ट सिचुएशन। हाँ तो क्रिटिकल सिचुएशन का मीनिंग क्या, कुछ दूसरा वर्ड क्रिटिकल के लिए, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। प्रॉब्लमैटिक, या हम ऐसे बोले कि ऐसी सिचुएशन कि हमें उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही चीज करनी पड़ेगी। यानी अब कल एग्जाम है आज कुछ पढ़ा नहीं है तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अभी तक तो डिले कर दिया, राइट, मतलब देयर इज वन ऑप्शन। अभी डॉक्टर बोलते हैं ना कि पेशेंट की क्रिटिकल सिचुएशन है, मतलब क्या, अब जो डॉक्टर बोलेंगे वो करना पड़ेगा भाई, मतलब जो है पेशेंट जा भी सकता है जिंदा भी रह सकता है, ठीक है। तो नो ऑप्शन, हमारे पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है। तो यहाँ क्रिटिकल एक्टिविटी भी वो एक्टिविटी है जिसको हम डिले कर ही नहीं सकते। एक्टिविटीज क्या है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अलग अलग काम जो करने पड़ते हैं, और क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसको हम डिले नहीं कर सकते, और अगर उसको डिले किया तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, प्रोजेक्ट विल डिले, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हमें टाइम पे खत्म करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज अवर प्रोजेक्ट विल गेट डिले। और क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जो अलग अलग क्रिटिकल एक्टिविटी के साथ बना है, यानी क्रिटिकल पाथ इज फॉर्म्ड बाय वेरियस क्रिटिकल एक्टिविटी। जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटी है सबको मिला के हम जो बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट दैट फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन, और वो लॉन्गेस्ट टाइम होता है, और उस टाइम से आगे हम नहीं जा सकते, कोई भी एक्टिविटी को हम डिले नहीं कर सकते, राइट। एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द सम टोटल ऑफ टाइम टेकन बाय ऑल द क्रिटिकल एक्टिविटी। जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटी है सबके ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे तो हमें प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो तुम्हें फाइंड क्रिटिकल पाथ तो आएगा ही, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद फाइंड क्रिटिकल पाथ, फाइंड क्रिटिकल एक्टिविटीज, फाइंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। ये तो मिनिमम है, इसके बाद अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, स्लैक, ये सब भी फाइंड करने आएगा। तो ये सारा हमें सीखना है, ठीक है। सम किस तरह से, क्वेश्चन कैसे होगा, ये तुम्हारा जो है लेफ्ट में, ये डायग्राम नहीं, ये जो लेफ्ट में है, स्केच अ नेटवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट हैविंग एक्टिविटीज एज फॉलोज। तो ऐसे तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें जो जो पूछेंगे, मतलब इसमें तो खाली ये दिया है कि ये एक्टिविटी है ए से लेके एफ तक, और उसकी प्रीडिसर एक्टिविटी दी है और उसका ड्यूरेशन दिया है हर एक्टिविटी का, बट नीचे ये भी देंगे कि ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, फाइंड द क्रिटिकल पाथ। लाइक अगर क्वेश्चन देखना है तो ऐसे रहेगा कि ये दे दिया है कि एक्टिविटीज दे दी है, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, ड्रॉ एंड इंडिकेट द क्रिटिकल पाथ, फाइंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये सब भी फाइंड करने बोलेंगे। तो एक जो पूरा सम आएगा वो इस तरह से आएगा, राइट। तो पहला तो नेटवर्क डायग्राम बनाना राइट है हमें, वो राइट बनेगा तो ये हमारे आगे के सब राइट सॉल्व होगा, ठीक है। पहली चीज, एक चीज तुम लोग याद रखना है कि हर स्टूडेंट का नेटवर्क डायग्राम का शेप अलग हो सकता है, शेप थोड़ा अलग हो सकता है। ये लाइन किसी ने इतनी लंबी बनाई है, कोई थोड़ी छोटी बनाएगा, तो शेप कैन बी डिफरेंट।
ये लाइन थोड़ी ऊपर ले ली है, थोड़ी राइट में ले ली है. शेप कैन बी डिफरेंट बट ऑर्डर कैन नॉट बी डिफरेंट. ऑर्डर मतलब ए के बाद बी ही रहेगा ना, और सी तो अलग है, वो हम देखेंगे, ये तो अलग डायग्राम है. और फिर डी ई मतलब बी के बाद डी और ई आएगा अगर है तो. शेप कैन बी डिफरेंट बट अगर हर स्टूडेंट का ए के बाद बी रहेगा, अगर हम ये सॉल्व कर रहे हैं तो, और ए के बाद सी भी रहेगा, बी के बाद डी और ई रहेगा, सी से डायरेक्ट एच पे जा रहा है, तो वो ऑर्डर सेम रहेगा. द शेप कैन बी डिफरेंट. तो शेप विल नॉट मैटर, ओनली ऑर्डर विल मैटर. तो ये लाइन कितनी लंबी बनानी है, छोटी बनानी है, ये तो हमारे जजमेंट पे है. जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि टोटल कितनी एक्टिविटी बची है, उस हिसाब से हमें लाइंस बनानी है. ठीक है, क्लियर है. तो शेप अलग अलग हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है. और मैंने बोला कि हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, AON, दैट इज एक्टिविटी ऑन नोट. हम सर्कल में एक्टिविटी का नाम लिखेंगे. तो जब भी हम ऐसे बनाते हैं तो एक बिगिन और एक एंड भी हम बनाएंगे. इसमें बिगिन और एंड नहीं बनता है. ठीक है, तो हम लोग ये वाला method. तो सिंपल क्या याद रखना है, सबसे पहले तो फर्स्ट एक्टिविटी, फर्स्ट तो तुम लोग हमेशा ये बिगिन बना लो. बिगिन तो बना लोगे सब लोग, राइट. सबसे पहले बिगिन बना लोगे तुम लोग. हाँ, बिगिन तो बना लो. और बिगिन के बाद सबसे पहले तो ए ही लिखना है. तो यानी ये तो कॉमन है कि इतना तो तुम्हें लिखना ही है, इतना तो तुम्हें लिखना ही है, राइट. बिगिन और ए. अब ए से कितनी लाइन बनानी है ये कैसे डिसाइड होगा. तो सिंपल है कि यहाँ पे प्रेडिसर एक्टिविटी में देखना है कि ए का नाम टोटल कितनी बार आया है. ए का नाम अगर 2 बार आया है प्रेडिसर एक्टिविटी में, तो ए से हम 2 लाइन बनाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे. एक बार आया है तो हम सिर्फ सेंटर में बनाएंगे, यहाँ से ऐसे एक लाइन बस. और ए का अगर 3 बार नाम आया है तो एक ऊपर, एक नीचे और एक सेंटर में 3 लाइन बनाएंगे. यानी ये पार्ट तो कॉमन है कि बिगिन और ए तो हर डायग्राम इसी से स्टार्ट होगा. ए से कितनी लाइन बनानी है ये क्लियर है. हाउ मेनी लाइंस, इट विल डिपेंड कि ए इज इन द प्रेडिसर एक्टिविटी हाउ मेनी टाइम्स. 2 है यहाँ पे तो 2 लाइन बनाई है, एक ऊपर और एक नीचे. ठीक है, अगर ये समझ गया तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ए से कितनी लाइन जाएगी. यहाँ से ए पे से कितनी लाइन ड्रॉ करोगे. 2 सर. 2, क्योंकि प्रेडिसर एक्टिविटी में ए का नाम यहाँ पे भी 2 बार आया है. तो 3 बार से ज्यादा तो आएगा ही नहीं. 1 बार आएगा, 2 बार आएगा या 3 बार आएगा. तो लाइन भी कैसे बनानी है वो मैंने बता दिया है कि 1 बार आया तो सेंटर में स्ट्रेट लाइन बनाओगे, 2 बार आया है तो एक ऊपर एक नीचे लोगे, और 3 बार आया है तो एक ऊपर, एक सेंटर और एक नीचे लोगे. 3 बार से ज्यादा वाला कोई भी डायग्राम नहीं देने वाले. तो ये तो क्लियर है. अब तुम लोग जो बनाओगे एरो, तो उसके बाद सर्कल तो बनाना ही है. हर एरो के बाद सर्कल बनाना ही है, नोड बनाना ही है. तो उसमें क्या लिखोगे वो यहाँ से पता चल जाएगा. ए का एक एक्टिविटी कौन सा है, बी है, और एक सी है. तो हमने बी और सी लिखा, राइट. क्लियर है, क्लियर है ना, बी और सी. Yes, sir. अब सिंपल है कि बी से कितनी लाइन बनाओगे, तो रूल वही है. बी का नाम प्रेडिसर में कितनी बार है, 2 बार है, तो बी से 2 लाइन बनेगी. अब ये हमेशा ध्यान रखो कि जब भी ऊपर वाले सर्कल पे 2 लाइन बनानी है तो एक ऊपर एक नीचे भी लोग बनाते हैं, वो भी बना सकते हो. बट अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर जाते रहेंगे तो वो डायग्राम फिनिश करना प्रॉब्लम है. तो जब भी ऊपर वाले से 2 लाइन बनानी है तो एक स्ट्रेट और एक नीचे लाने का, वैसे ही नीचे वाले से 2 लाइन बनानी है तो एक स्ट्रेट और एक ऊपर लाने का. मतलब नीचे नीचे ही लेते जाओगे और ये ऊपर ऊपर, तो उन दोनों को बाद में एंड में ज्वाइन करने के लिए तो कितनी बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी, राइट. बना सकते हो ऊपर भी, मैंने बोला शेप मैटर नहीं करेगा, बट एक प्रॉपर बनाने के लिए कि व्हेनेवर कोई भी एक्टिविटी जो ऊपर हम ले चुके हैं ऑलरेडी और 2 लाइन बनानी है तो एक स्ट्रेट और एक नीचे. 3 बनानी है तो ठीक है, एक और हम ऊपर थोड़ा ले सकते हैं, बट मोस्टली 3 वाला देंगे नहीं. ठीक है. और सी,
अब सी का नाम कितनी बार आया यहाँ पे, एक ही बार आया यहाँ पे, ठीक है। तो सी से हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी, ठीक है। तो बी से 2 लाइन बनाई, सी से 1 लाइन बनाई, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कोई डाउट नहीं है कि लाइंस कितनी बनानी है, ये तो बहुत इजी है ना। लाइंस कितनी बनानी है ये तो सबको समझ में आ रहा है। यस यस यस, हाँ कोई डाउट किसी को? यस, नो डाउट, ठीक है। अब देखो लाइंस तो बहुत इजी है कि प्रेडिसर में देख के बन जाएगी, बट अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि तुम लोग ये जो डी है ये हो सकता है यहाँ लिख दो। अब ये जो बी है ये इसके बाजू में क्या है, एक में डी है और एक में एफ है। तो हमने जो 2 लाइन बनाई, एक में डी और एक में एफ लिखना है, राइट। और सी तो एक ही है, उसके वहां पे ई है, तो सी से जो लाइन बनाई वहां तो हम ई ही लिखेंगे क्योंकि एक ही है। बट सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तुम लोग हो सकता है कि यहाँ डी और यहाँ एफ लिखो, राइट ना। वो कैसे डिसाइड होगा, एफ ऊपर और डी नीचे लिखा है यहाँ पे, बट ये खाली ये मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ डी लिख दिया हमने, यहाँ एफ लिख दिया। ये डायग्राम कभी भी पेंसिल से ही बनाना है, कि मिस्टेक होगी तो तुम उसको चेंज कर सकते हो, राइट, बाद में उसको डार्क कर सकते हो। तो पहले तो क्यों हमने डी नीचे लिखा, वैसे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पे ऑर्डर इसलिए मैटर कर रहा है कि एफ ऊपर और डी नीचे, बिकॉज ई की प्रेडिसर एक्टिविटी 2-2 है। प्रेडिसर में अगर कोई भी 2 एक्टिविटी साथ में है तो इसका मतलब क्या होता है कि ई पे 2 लाइन खत्म होगी। एक चीज याद रखो कि सब एक्टिविटी पे देखो एक एक ही लाइन खत्म हो रही है, जितनी प्रेडिसर एक्टिविटी है उतनी ही लाइन खत्म होगी। बी पे एक ही लाइन आएगी, यानी बी पे एक ही एरो आ रहा है, सी पे भी एक का ही नाम है तो सी पे भी एक एरो आ रहा है, डी पे भी एक का नाम है तो डी पे भी एक एरो आ रहा है। बट ये प्रेडिसर एक्टिविटी अगर 2 है कोई भी एक्टिविटी का, तो उस पे 2 एरो खत्म होने चाहिए, यानी सी का एरो भी ई पे खत्म होना चाहिए और डी का एरो भी ई पे खत्म होना चाहिए। इसका मीनिंग ये होता है। तो अगर हम डी यहाँ लिख देंगे और एफ यहाँ लिख देंगे तो हम पहली चीज तो कि कभी भी कोई एरो बैक नहीं लेके जा सकते। जब ये डायग्राम बनाते हो वी कैन नॉट ड्रॉ ऐसे पीछे, ऐसे लाइन नहीं बना सकते यहाँ से यहाँ, समझे। या हम कोई भी ऐसे कर्व लाइन नहीं बना सकते कि हमने डी यहाँ लिख दिया तो ऐसे करके यहाँ बना लो, स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो अगर एफ यहाँ लिखेंगे तो डी से ई तक लाइन बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ई पे सी और डी दोनों एंड होगा, तो सी तो हमने कर दिया, डी यहाँ लेंगे तो एंड करने में प्रॉब्लम होगा उसको ई में, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है। तो ये ई यहाँ पे एंड हो गया, राइट। और एफ का प्रेडिसर तो बी था, बस अब हो गया। अब ये डायग्राम बन गया क्योंकि हमने एफ तक सब लिख दी एक्टिविटी। अब क्या करना है, लास्ट में एंड लिखना है, और जो भी एक्टिविटी से कोई भी एरो नहीं गया, डी से तो एरो चला गया, एफ और ई से कोई भी एरो नहीं गया, तो उन दोनों से क्या करना है, एक एरो एंड पे ज्वाइंट कर देना है। जितनी भी एक्टिविटी से कोई भी एरो स्टार्ट ही नहीं हुआ है वो सब एक्टिविटी एंड पे जाके एरो खत्म कर देना है। तो ये तुम्हारा डायग्राम बन जाता है, ये तुम्हारा डायग्राम बन जाता है, राइट, क्लियर है। तो ऐसे अलग अलग जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार हो सकता है एक एरो रॉन्ग हो, ठीक है, बट जो रूल्स मैंने बताए कि एक तो प्रेडिसर एक्टिविटी में कितनी बार नाम है उतने एरो उस एक्टिविटी से लेने हैं। सेकेंड रूल, अगर प्रेडिसर में 2 एक्टिविटी का नाम एक साथ है तो जो भी एक्टिविटी वहां पे है, जैसे इसमें ई, तो ई पे 2 एरो एंड होंगे। ये 2 रूल याद रखने हैं, बैकवर्ड नहीं जा सकते पहली चीज तो, प्लस कोई भी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इंटरसेक्ट एनी एरो विद द अदर एरो, ये भी याद रखना है। क्लियर है, ये क्लियर है, ये सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो पहले तो हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखना है, राइट। तो ये तो इसका बन गया ये नेटवर्क डायग्राम, राइट। अब हमें क्या पूछेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बताया कि ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम।
ये तो बन गया। उसके बाद बोलेंगे ड्रॉ एंड इंडिकेट द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ को इंडिकेट भी करना है डायग्राम में और फाइंड भी करना है। तो क्या करने का उसके बाद, ये पाथ्स और टोटल ड्यूरेशन लिखना है डायग्राम बनाने के बाद। सारे पाथ्स तुम्हें ढूंढने हैं, यानी ये बिगिन से लेके एंड तक जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो सारे तुम्हें लिखने हैं। तो यहाँ से जाओगे तो पहले ऊपर से जाते हैं, तो ए आ रहा है बीच में, फिर बी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर एंड पे पहुंच गए। तो बिगिन से एंड में जाने के लिए ए बी एफ एक रास्ता है, तो यहाँ पे ए बी एफ लिखा है। पाथ यानी रास्ते, यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो कैसे कैसे जा सकते हो, एक ये रास्ता है। दूसरा क्या है, एक ये है ए बी, फिर हम डी पे जाएंगे, फिर डी से ई पे जाएंगे और ई से एंड। तो एक रास्ता है ए बी डी ई, फिर एंड, तो ए बी डी, राइट। फिर क्या है, अब तो ए बी एफ तो वही है, ए बी डी भी हो गया। तो अब नीचे ए सी ई और एंड, तो एक ए सी ई है। यानी बिगिन से लेके एंड तक जाने के लिए सिर्फ 3 रास्ते हैं, इसमें 3 पाथ्स है, वो पाथ्स हमने लिख लिए, राइट। और उसका ड्यूरेशन कैसे आएगा, इसमें ए बी और एफ है, तो ए बी और एफ का ड्यूरेशन ऐड करना है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा। ए क्या है 2 है, बी है 1 और एफ है 3, तो 2 + 1 + 3, ए बी एफ का टोटल ड्यूरेशन हो जाएगा 6। वैसे ही ए बी डी ई, तो ए है 2, बी है 1, डी है 2, तो 2 + 1, 3 + 2 5, और देन ई इज 3, तो 8। और फिर ए सी ई, तो ए इज 2, सी इज 4 एंड ई इज 3, तो 2 + 4 + 3 दैट इज 9। और क्रिटिकल पाथ वो होता है जिसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है। तो क्योंकि 9 सबसे ज्यादा है, तो ए सी ई इज द क्रिटिकल पाथ, ए सी ई इज द क्रिटिकल पाथ, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 9 वीक, एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ए सी और ई। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी हो गई, जो भी क्रिटिकल पाथ पे लाई करती है। तो ए सी ई आर क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ इज ए सी ई, एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो भी मैक्सिमम आएगा वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। तो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी पूछेंगे, तो वो कैसे फाइंड करना है ये समझ में आ रहा है या किसी को डाउट है? Yes. सर वो क्रिटिकल पाथ वाला बताओ ना, आपने वो आइडेंटिफाई कैसे किया कि वो क्रिटिकल पाथ है? ये टोटल ड्यूरेशन से, जिसका भी जो पाथ का ड्यूरेशन सबसे ज्यादा होगा वो क्रिटिकल पाथ है। ओके ओके, थैंक यू। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पहले यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल पाथ को इंडिकेट भी करना है डायग्राम में, तो डायग्राम में इंडिकेट करना है तो इसको डार्क करोगे या इसको डबल लाइन बनाओगे, यानी बाजू में एक लाइन और बनाओगे, ए सी और ई। जैसे कि इसमें देखो डार्क किया हुआ है ये क्रिटिकल पाथ को, तो जो डार्क वाला है वो समझ में आ रहा है कि ये क्रिटिकल पाथ है, ठीक है ना। तो या तो डार्क करना है, बट क्लियरली समझ में आना चाहिए। अगर ऐसे लिखा है कि इंडिकेट द क्रिटिकल पाथ, इंडिकेट करना है डायग्राम में, तो उसको डार्क या उसको पेन से करो या 2 लाइन बनाओ या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है इंडिकेट कैसे करना है? तो ये तो बेसिक है, ये तो सबको आना ही चाहिए। पहले डायग्राम बनाना, पाथ लिखना, पाथ का ड्यूरेशन लिखना, जो लॉन्गेस्ट पाथ है दैट इज द क्रिटिकल पाथ, उस पाथ में जितनी भी एक्टिविटी आती है दैट आर क्रिटिकल एक्टिविटी, एंड लॉन्गेस्ट पाथ इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो भी लॉन्गेस्ट पाथ का टाइम है दैट इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एंड इंडिकेटिंग द क्रिटिकल पाथ ऑन द डायग्राम। ये हो गया एक खत्म, यहाँ पे एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप जो है वो मेन कि ये अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, और एक होता है स्लैक, एक होता है स्लैक, वो भी ढूंढना होता है, राइट।
तो उसके लिए एक तो टेबल मेथड है, टेबल एंड फॉर्मूला मेथड, राइट। बट मुझे जो इजी लगता है वो है ये मेथड जो मैंने यहाँ पे हैंड रिटन बनाया है। ये 6 बॉक्स बना के इसको सॉल्व करना। और ये जो सतीश सर है ये भी शायद यही मेथड सिखाते हैं। हाँ, ये सिंपल है। डायग्राम तो हमारा बन गया, राइट। ये डायग्राम बन गया, सब फाइंड हो गया। अब हमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये पूरा बॉक्स बना लो, ये पूरा बॉक्स बना लो, ये जो नीचे है ये वाला। और लिख लो कि ये जो 6 बॉक्स है, ये तो एक्टिविटी का नाम लिखेंगे एबीसीडी, वो तो ठीक है। 6 बॉक्स में लेफ्ट बॉक्स क्या होता है, ईएसटी। ईएसटी का फुल फॉर्म क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। फिर ये नीचे वाला बॉक्स ईएफटी, ये है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। देन ये ड्यूरेशन, ड्यूरेशन तो यहाँ से मिलेगा। फिर ये स्लैक, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एलएसटी, और ये लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये तुम लोग पहले लिख लो कि ये 6 बॉक्स का मीनिंग क्या है, 6 बॉक्स में कौन से बॉक्स में क्या मिलेगा हमें, और ये बॉक्स में नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो लिख लिया कि फर्स्ट बॉक्स इज ईएसटी, उसके नीचे वाला ईएफटी, दिस ड्यूरेशन, दिस इज स्लैक, दिस इज एलएसटी, दिस इज एलएफटी। क्लियर है। अब करना क्या है, ये डायग्राम तो तुमने बना दिया है साथ सर्कल वाला, और तुमने क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सब कुछ लिख दिया और उस पर इंडिकेट भी कर दिया। अब जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है ये सब बनाने के लिए या तो एक टेबल बनाना पड़ता है, मैंने बोला। टेबल बनाने की जगह दूसरा मेथड क्या है जो मैं सिखा रहा हूँ, कि ये पूरा डायग्राम वापस बनाना है तुम्हें, ये पूरा डायग्राम वापस बनाना है। और सर्कल की जगह पे तुम्हें ये 6 बॉक्स वाला रेक्टेंगल बनाना है। यानी ये तो डायग्राम हो गया एक मेरा, ठीक है, ये वो इसका ही सॉल्यूशन है, इसका ही, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसमें देखो स्ट्रेट लाइन आगे आगे तक लिया है, बट आगे जगह नहीं है तो मैंने नीचे ले लिया, वो ठीक है। बट ये तो एक डायग्राम है, तो उसका बनाने के बाद क्या करना है, वो डायग्राम वापस बनाना है, लेकिन सर्कल की जगह तुम्हें ये ऐसे बॉक्स बनाना है। यानी एक्टिविटी में तो नाम लिखोगे एक्टिविटी का ABCD, जो मैंने तो यहाँ पे ऊपर लिखा है A B, ऐसे C इधर, D इधर, E। तो ऊपर लिख सकते हो या वो बॉक्स भी बना सकते हो, बट ये 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। ये 6 बॉक्स बनाने हैं, वापस पूरा डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्लियर है। तो ये डायग्राम है, तो ऐसा डायग्राम तुम बना लो, लेकिन सर्कल की जगह 6 बॉक्स वाला ऐसे बनाना है रेक्टेंगल, ठीक है। तो फिर तुम लोग साथ में लिखना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये सारे बॉक्स कैसे फिल होते हैं, ठीक है। बना के सॉल्व करोगे तो जल्दी समझेगा, ओरली ये नहीं समझेगा, ठीक है। ओरली में मिस्टेक होने का चांस है। तो एवरीवन विल मेक दिस डायग्राम जो सामने दिख रहा है, लेकिन सर्कल की जगह 6 बॉक्स वाला रेक्टेंगल बनाना है, दैट्स इट। इतना बना लो, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट हाउ टू फिल दिस बॉक्सेस, हाउ टू फिल दिस बॉक्सेस। बस ये बॉक्स फिल हो गया, तुम्हारा सम खत्म, फुल मार्क्स। तो पूरा क्रिटिकल मैथ में, क्रिटिकल पाथ मेथड में इतना ही सीखना है, डायग्राम बनाना, फिर क्रिटिकल पाथ ढूंढना। सारे पाथ लिखने के बाद लॉन्गेस्ट पार्ट इज द क्रिटिकल पाथ, that is also the project duration, indicating the critical path on the diagram, right? Finding the critical activities, and then finding all this: earliest start time, earliest finish time, latest start time, latest finish time, and slack. तो बन जाएगा तो मुझे बताओ, then I will explain.
तब तक किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, राइट? सर स्लैक मतलब क्या है? स्लैक, स्लैक क्या होता है? देखो, क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्लैक तो 0 होगा। जो भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी होती है, मतलब वो एक्टिविटी उतने टाइम से डिले भी हुई ना तो भी प्रोजेक्ट डिले नहीं हो, ठीक है? तो ऑल क्रिटिकल एक्टिविटी स्लैक इज 0, क्योंकि वो तो डिले कर ही नहीं सकते हैं हम। स्लैक मतलब वो एक्टिविटी को उतने टाइम से हम डिले कर सकते हैं जितना भी स्लैक का वैल्यू आएगा, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। और सर मुझे ये जो आपने समझा ना अभी, EST LST, और वो मतलब समझा नहीं, बार फिर से बताइए ना मतलब। अर्ली स्टार्ट टाइम कि उस ओके। एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है? ओके। अर्लीस्ट फिनिश टाइम कि जल्दी से जल्दी कब फिनिश कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेट से लेट कब स्टार्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट फिनिश टाइम, लेट से लेट कब फिनिश कर सकते हैं। मतलब सर बस लिख के छोड़ देने का ना ऐसा? नहीं नहीं, तुम्हें EST नहीं लिखना है, तुम्हें भाई ये सारे बॉक्स ब्लैंक रखने हैं। ओके। वहां नंबर आएंगे, वो नंबर कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ओके ये सर। नहीं, ये तो मैंने खाली बताया, ये तो खाली बना के रख लो लेफ्ट में, और ये सब में नंबर आएंगे, ये नहीं लिखना है। ये सर्कल की जगह ब्लैंक बॉक्सेस बनाने हैं, ब्लैंक। खाली एक्टिविटी में A लिख दोगे, B लिख दोगे जो एक्टिविटी का नाम है, बट ये 6 बॉक्स ब्लैंक होने चाहिए, ठीक है? क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर। ब्लैंक ही बना रहे हो ना सब लोग? किसी ने लिख दिया है तो वापस बना लो, हाँ? फटाफट देखो, सब लोग बनाओ, हाँ, तो ही समझेगा। ऐसे मत सोचो कि भाई ऐसे ही समझ जाएगा। सर 2 मिनट्स। हाँ, 2 मिनट ले लो, क्योंकि फर्स्ट समय मैं आराम से एक्सप्लेन करूंगा, और फिर डायग्राम तो प्रैक्टिस करने से आएगा, लेकिन और हम एक दो डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आ जाएगा। यस, एनी डाउट टू एनीवन? किसी को डाउट है? सर हाँ, हमारे क्लास में तो जो ये सर्कल है उसके ऊपर ही बॉक्स बना के सिखा दिया है डायग्राम में। अच्छा ठीक है, बट वो बहुत जगह होनी चाहिए उतना बनाने के लिए ना। हम्म। मतलब वो yes। कैसे बनाते हो डायग्राम, उसके ऊपर है कि अगर जगह छोड़ते हो, एरो थोड़े लंबे लेते हो, तो उसके हाँ ऊपर या नीचे भी बना सकते हो। वो तो वही हो गया। बट मैं ऐसे अलग बनाने इसलिए बोलता हूँ कि तुम लोगों को एक क्लियरिटी रहे, क्योंकि जगह का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बनाने के बाद देखो जगह बनती नहीं है। मैंने भी जब ये फर्स्ट टाइम बनाया उसको देख, हम्म। ये अभी इतना बड़ा है, ये वाला इतना बड़ा तो आएगा नहीं, अब इसमें इतनी सारी एक्टिविटी है। तो जब मैंने इसका डायग्राम बनाया तो देखो आगे जगह ही नहीं थी, ये मैं ही बना रहा हूँ। अब कितनी लंबी लाइन लेनी है मालूम नहीं, तो फिर नीचे नीचे लेना पड़ा। तो ठीक है, नीचे जा सकते हो, बैकवर्ड नहीं जा सकते, ठीक है ना? तो ओके। अब फिर इसमें बॉक्स के लिए जगह है तो यहाँ भी बना सकते हो, बट उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना? क्योंकि यस सर। एक्टिविटी है, तो इससे अच्छा एक अलग से बना लोगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बॉक्स तो बनाना ही है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यस सर। हेलो सर। यस। सर तो जैसे आपने वो दिखाया आपका डायग्राम, जैसे कि डाउनवर्ड जा रहा था, उसके नीचे आपने बनाया वो भी मेथड हम फॉलो कर सकते हैं ना? जैसे आपने A B C नीचे बनाया ना। ये तो हाँ। वो पाथ्स है, सब पाथ्स लिखे हैं मैंने। ये तो ड्यूरेशन लिखा है मैंने, वो अच्छा। पाथ्स के वैल्यू ढूंढने के लिए। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्यूरेशन तो। और ये ओके तो सारे पाथ ढूंढे हैं। सारे पाथ के बाद लॉन्गेस्ट पाथ इज क्रिटिकल पाथ। ये अलग सम का सॉल्यूशन है, इसका है ये, इस सम का है, ठीक है?
तो ये लिख लिया, अभी तो बन गया ना सबका। यस ये 3 और कितने टोटल, बस 6 ही तो बॉक्स बनाने हैं तुम लोगों को, बिगिन और एंड तो एज इट इज ही रहेगा। तो 6 बॉक्स बनाने हैं, ए के नीचे 6, बी के नीचे ऐसे 6, हो गया। तो अब देखो करना क्या है यहाँ पे, ये सब ड्यूरेशन जो है बीच वाला बॉक्स, उसमें तो ये ड्यूरेशन जो क्वेश्चन में दिया होता है वो लिख देना है। यानी ए के ड्यूरेशन में 2 लिख दोगे, बी के ड्यूरेशन में 1, सी के ड्यूरेशन में 4, डी वाले में 2, ई वाले में 3, एफ वाले में 3। तो सबसे पहले ये ड्यूरेशन लिख देना है क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो टॉप मिडिल बॉक्स में ड्यूरेशन लिखना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, राइट, है ना? क्लियर है? ये तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन से ही लिखना है। अब हमें स्टार्ट किससे करना है? EST से। हमें स्टार्ट किससे करना है? ये अभी डायग्राम बन गया पूरा, राइट, वापस। तो सबसे पहले हमें ये दो निकालेंगे, EST और EFT। हर एक्टिविटी का EST और EFT निकालेंगे ड्यूरेशन लिखने के बाद। ड्यूरेशन सबने लिख लिया पहले, ड्यूरेशन में तो किसी को डाउट नहीं है, 6 के 6 एक्टिविटी का ड्यूरेशन सबने लिख दिया। अब EST और EFT हर एक्टिविटी का निकालेंगे, पहले ए से स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा पहले इसमें 0 लिख देना है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। ए एक्टिविटी का EST इज ऑलवेज 0, कि जो पहला काम है वो तो 0 टाइम पे ही शुरू होएगा ना, 0 से पहले कहाँ स्टार्ट करेंगे, राइट? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो 0 से पहले तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते ना, 0 टाइम पे ही शुरू होगी, तो वो 0 से स्टार्ट करना है। अब ये 2 कैसे आएगा? 0 में ये ड्यूरेशन ऐड करना है, EST प्लस ड्यूरेशन विल गिव यू EFT। EST में ये जो 0 है इसमें ये ड्यूरेशन ऐड कर दो, तो 0 प्लस 2, तो ये 2 हो गया। तो ए का तो दोनों आ गया, EST और EFT क्लियर है। EST EFT ऑफ ए, इसमें किसी को डाउट है? ए का EST EFT में नहीं डाउट है। अब करना क्या है, ये 2 को ही आगे लेके जाना है। ये 2 को पकड़ो और आगे एरो के साथ जाओ, एरो के साथ गए, यहाँ पे वो 2 लिख दो, राइट। यानी बी का EST क्या हो जाएगा? 2, जो ए उसकी प्रीडिसिंग एक्टिविटी का। सिंपल है कि EST ऑफ बी विल बी द अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ इट्स प्रीडिसर एक्टिविटी। यानी बी का EST क्या होगा? ए का EFT। सी का भी क्या होगा? वही। लेकिन यहाँ पे भी देख के कर सकते हो जज, नहीं तो सिंपल है कि 2 को एरो के साथ आगे जाना है, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 + 1, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? वैसे ही ये 2 को 2 बार एरो जा रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो हम ऊपर तो लेके गए, इस 2 को नीचे भी लेके जाना है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया सी में भी, फिर 2 + 4, यहाँ पे 6 आ गया। तो बी और सी में किसी को डाउट है? बी और सी का EST और EFT कैसे आया? किसी को डाउट है? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना वो 2 वाला सर। ये जो 2 है, कौन सा 2 वाला? ये जो 2 है ना ए का, हाँ सर, ए का 2। तो पहले हमने 0 लिखा, 0 में 2 ऐड किया, वो 2 यहाँ पे आ गया, राइट। अब यही 2 को आगे लेके जाना है एरो के साथ, ऊपर भी लेके जाना है, नीचे भी लेके जाना है। तो ऊपर भी 2 लिख दिया फर्स्ट बॉक्स में, नीचे भी 2 लिख दिया फर्स्ट बॉक्स में। समझे क्या? क्लियर है कि नहीं विनीत? ये सर क्लियर है सर, ये तो सर। अभी ये F, D और E का मत देखो, अभी मैं सिर्फ B और C का बता रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है? और फिर ये 3 कैसे आया? वो तो इजी है, 2 + 1। ये कैसे आया? 6, 2 + 4, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट यहाँ तक? नो सर। नो डाउट। अब करना क्या है, अब हम यहाँ पे बी पे है, समझो ये 3 है, ये 3 को आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे भी 3 आ गया, है ना। और ये 3 को 2 एरो है यहाँ से भी ना,
बी से भी 2 एरो गए हैं, तो यहाँ पे भी 3 को नीचे भी आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 आ गया, तो 3 + 3 6 आ जाएगा, 3 + 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, राइट। अब खाली एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी एक्टिविटी जैसे कि ई एक्टिविटी के 2 प्रेडिसर है, कोई भी एक्टिविटी जिसका 2 प्रेडिसर है उसमें तुम्हें सोच के लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। जिसका भी एक एक है वहां पे तो डायरेक्ट लिख दो, एफ का तो एक ही है तो हमने यहाँ ये 3 कैरी किया और यहाँ पे 3 लिख दिया, कुछ नहीं सोचना है। 3 + 3 6 भी आ गया। डी का भी एक ही था, सिर्फ बी था, तो डी में भी ये 3 कैरी किया, आ गया एरो से, 3 + 2 5 आ गया। बट ई में 2 प्रेडिसर है, सी और डी, यानी ई का जो यहाँ ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट बॉक्स, यहाँ पे सी का नंबर क्या है 6, तो ये भी आ सकता है। और डी का जो एंडिंग था, डी का था 5, तो वो भी नीचे आएगा, डी का 5 भी एरो से नीचे आएगा और ये सी का 6 भी एरो से इधर आएगा, तो ई पे 2 नंबर आएंगे, एक डी का और एक सी का। लेकिन सिंपल है कि जो भी बड़ा है वो यहाँ पे लिखना है, जो भी बड़ा है। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, कि जिसके भी प्रेडिसर में 2 है तो सी और डी है, तो सी का देखने का कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, EFT क्या है, 5 है डी का, और सी का कितना है 6, तो दोनों में जो बड़ा है वो यहाँ पे आएगा, ये याद रखना है। कोई भी एक्टिविटी के 2 प्रेडिसर एक्टिविटी है उसके लिए खाली ये ध्यान रखना है कि दोनों एक्टिविटी का EFT में से जो भी बड़ा EFT है that will become the EST of that activity। क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? तो ये 6 आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है 5 और 6 में से, और ये 6 + 3 यहाँ पे 9 आ जाएगा। बस खत्म, सारे एक्टिविटी का हमने EST और EFT ढूंढ लिया। अभी ये 3 बॉक्स और फिल करने हैं। पहले यहाँ तक किसी को डाउट है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कोई भी एक्टिविटी का कैसे आया? क्लियर है सबको? सर वो जो ई है, ई में जो हाँ ई में जो थर्ड 3 लिखा है वो नंबर लिखा है ना, जो ई का एक्चुअल नंबर है। हाँ, ई का ड्यूरेशन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा, दिस ओके, बीच में ड्यूरेशन लिखना है। देखो यहाँ लिखा है ना कि ये 6 बॉक्स में क्या क्या लिखना है ना, यहाँ हाँ पे भी लिखा है। तो बीच में जो लिखेंगे सबसे पहले बीच वाला बॉक्स ही लिखना है, वो क्वेश्चन से। उसके बाद ये 0 से स्टार्ट करना है, फिर ऐड करके लिखते जाना है और उसको आगे लेते जाना है ना। जहाँ खाली 2 एक्टिविटी प्रेडिसर है वहां खाली ध्यान रखना है कि प्रीवियस दोनों एक्टिविटी का जिसका भी बड़ा EFT है वो आएगा, राइट। बस यहाँ पे सिंगल एक्टिविटी है, वहां पे तो डायरेक्टली लिख दो। क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? ठीक है, क्लियर है। दीक्षा और बाकी लोग भी क्लियर है? विनीत, फरहान, प्रगति, तनिषा, राहुल, अर्पण एंड अदर्स। ठीक है, रुकू। यस सर, यस सर। अब अभी क्या करना है, ये हो गया। अब उल्टा जाना है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। एक्चुअली फॉरवर्ड पास यानी स्टार्टिंग से एंड तक गए। अभी ये दोनों बॉक्स फिल करने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा, बैकवर्ड पास। ये दोनों बॉक्स जो राइट वाले हैं, और ये स्लैक लास्ट में फिल करेंगे, स्लैक लास्ट में फिल होगा। तो अब उल्टा जाएंगे तो क्या करना है, सिंपल है। तो अभी हमें लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम ढूंढना है, राइट। तो करना क्या है, अभी ये एंड से शुरू करना है, उल्टा जाना है, मैंने बोला है ना। और उल्टा जाना है तो इसके तो 2 एरो है, आप कोई भी एरो में पहले जा सकते हो, दोनों जगह जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जब उल्टा जाएंगे तो हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑफ दिस? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने ढूंढा था ना, ऊपर 9 था, है ना। इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमने ऊपर ढूंढा था, राइट। यस सर, 9 9 था प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यहाँ पे ये क्रिटिकल पार्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वाज 9।
तो जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, जब हम उल्टा जाएंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 9 को हाथ में लेके चलेंगे और उससे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अब हम 9 लेके चलेंगे और उल्टा जा रहे हैं, तो ये 9 कहाँ लिखना है? अब नीचे वाले बॉक्स में, ऊपर वाले में नहीं, 9 नीचे वाले बॉक्स में लिखोगे, राइट। क्लियर है? क्लियर है? हम पहले ये ऊपर वाला रास्ता जा रहे हैं, तो ये 9 यहाँ लिखा। अब ऊपर वाला कैसे आएगा? 9 माइनस ये ड्यूरेशन 3, 9 माइनस 3 करना है तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एफ का कैसे आया? क्लियर है? 3 रास्ते है ना, तीनों रास्ते से जाना है पीछे पीछे, तो हमारे बॉक्स फिल होते जाएंगे। पहले ए बी एफ था, वो रास्ते से जा रहे हैं हम उल्टा, बिगिन तक पहुंचना है हमें। तो ये हो गया 9 और 9 माइनस 3 6। अब ये 6 को लेके चलना है, उल्टा जाना है 6 को लेके, तो यहाँ पे आएंगे हम बी पे, है ना। बट यहाँ पे हमने 6 नहीं लिखा है, यहाँ तो 4 लिखा है। तो अब क्या ध्यान रखना है, जब बैकवर्ड पास जाते हो, उल्टा जाते हो और ये नीचे वाला नंबर लिखते हो, तो यहाँ पे देखने का जो भी एक्टिविटी का नाम एक से ज्यादा बार है, ए का नाम 2 बार है और बी का नाम 2 बार है, तो ए और बी में 2 एक्टिविटी से वहां पे एरो आएंगे। तो उल्टा आएंगे तो यहाँ पे 2 एरो आ रहे हैं ना, एक एफ से आ रहा है उल्टा एरो और एक डी से भी आ रहा है, राइट। तो जो भी एक्टिविटी का नाम यहाँ पे 2 बार है, प्रेडिसर में 2 बार है, तो वहां पे लिखना नहीं है। वहां पे क्या करने का, ये 6 है अभी, समझो हम लोग जा रहे हैं, अभी हमें नहीं पता, तो ये 6 को लेके गए, बट बी का नाम हमें यहाँ से पता चला कि 2 बार आ रहा है, तो 6 को क्या करना है, एकदम छोटा सा यहाँ पे नीचे लिख देना है पेंसिल से, बस 6 लिख देना है। फिर इसको अभी पीछे नहीं जा सकते क्योंकि हमने यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं लिखा, नंबर नहीं लिखा तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो रुक जाना है, वो 6 को नीचे लिख देना है यहाँ पे और रुक जाना है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, अब वापस एंड से दूसरा रास्ता जाएंगे हम, ये वाला रास्ता, तो वापस 9 लिखेंगे यहाँ पे, तो राइट, और 9 माइनस 3 यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, राइट। अब ये 6 आ गया। अब इसके भी 2 रास्ते हैं, किधर और एक इधर, तो पहले किधर भी जाओ, पहले ऊपर जाएंगे, तो 6 को लेके गए, यहाँ पे 6 लिख दिया, क्योंकि डी का नाम तो यहाँ पे एक ही बार था, तो 6 लिख दिया। 6 माइनस 2 4 है ना, 4 आ गया। 4 को ये एरो से पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक 4 भी आ रहा है, तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, एक 6 आया था जो एफ से आया था और एक डी से आया जो 4 आया। तो बैकवर्ड पास में जो नंबर छोटा है वो लिखना है, जब भी हम उल्टा आ रहे हैं तो छोटा वाला नंबर लिखना है। फॉरवर्ड पास में क्या मैंने बोला था कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें 2 प्रेडिसर है उसमें बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, बट यहाँ पे उल्टा आते वक्त क्या याद रखना है कि कोई भी एक्टिविटी का प्रेडिसर में 2 बार नाम है, उसमें 2 नंबर आएंगे और वो दोनों में से जो भी छोटा है वो यहाँ पे लिखना है। यानी अब अगर हम बी की बात करें तो बी is the predecessor of D also and B is the predecessor of F also। तो D और F में से जिसका भी ये जो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST जिसका भी छोटा है D और F में से, वो यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? 4 लिखा, 4 माइनस 1 3, राइट। अब 3 लेके आएंगे यहाँ पे, बट 3 लिखेंगे नहीं क्योंकि ए का नाम भी 2 बार आया है, तो 3 लिखेंगे नहीं, 3 नीचे पेंसिल से लिख के रख देंगे। तो हमारा ये रास्ता तो खत्म हो गया। अब ई पे हम थे यहाँ पे 6 पे, तो ये वाले रास्ते से भी आएंगे, ये वाले एरो से, तो 6 यहाँ पे लिखा। 6 माइनस 4 2, और ये 2 को यहाँ पे लाए, तो यहाँ पे एक तो 3 आ रहा था बी से और सी से 2 आ रहा है, तो जो भी छोटा नंबर है 2 और ये 0। या सिंपल याद रखो कि जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका EST EFT विल बी सेम एज LST एंड LFT। ये 0 तो ये भी 0 रहेगा, ये 2 तो ये भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, तो इसका फर्स्ट एक्टिविटी का तो डायरेक्टली सेम भी लिख सकते हो, बस इसका याद रखें। तो तुम्हारा इतना बन जाएगा, खाली अभी स्लैग बचेगा। इतना बनाने में किसी को भी कोई भी नंबर कैसे आया नहीं समझा, डाउट है तो कैन आस्क नाउ।
समझते हैं? Sir, please repeat LSD and LFT part. हाँ, क्या पहले समझा, कहाँ से स्टार्ट करना है पहले राहुल? पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? From उल्टा। end. हाँ From end. हाँ, फ्रॉम एंड। और क्या हाथ में लेंगे? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच इज 9, राइट? है ना? ठीक है Yes. राहुल, यहाँ तक तो समझा ना? उसके बाद क्या समझा कि ये एरो से जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो 9 नीचे लिखना है, राइट? LFT में लिखना है नीचे, है ना? क्लियर है? Yes. और यहाँ से नीचे भी एक एरो है तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। क्लियर? और ये ऊपर वाला कैसे आएगा? LST, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, 9 माइनस ड्यूरेशन, 9 माइनस 3 6, इधर भी 9 माइनस 3 6। यहाँ तक क्लियर है? Yes. उसके बाद ये 6 को लेके जाएंगे अभी पीछे, पीछे लेके गए, बट बी का नाम क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना प्रेडिक्शन में, है ना? Yes. नाम यहाँ पे 2 बार है, तो ये 6 को लिखना नहीं है, यहाँ पे पेंसिल से नीचे ऐसे ही लाइटली लिख के रख सकते हो कि 6 आया। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि बी का नाम 2 बार है, तो वहां पे 2 नंबर आएंगे, एक बार नहीं आएगा, क्योंकि दो एरो स्टार्ट हो रहे हैं ना यहाँ से, तो 2 नंबर आएंगे, दोनों में से जो छोटा है वो वाला लिखेंगे। समझा राहुल? Yes. तो एक 6 आया, वो हमने उसके नीचे ऐसे ही नोट कर लिया कि एक तो 6 आया। अब F तो हमारा बन गया। दूसरा हम अभी यहाँ पे थे 9, 9 माइनस 3 ये 6। अब 6 को यहाँ पे लेके जाएंगे E से D पे, उल्टा जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक एरो है, तो E से D पे जाएंगे, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 माइनस 2 यहाँ पे 4 आ गया, तो ये F D और E का बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है राहुल? Yes, sir. अब ये 4 को लेके इस एरो से इधर जाएंगे तो बी पे एक नंबर 4 आएगा, और एक ऑलरेडी हमने 6 लिखा हुआ है वहां पे नीचे, है ना? राइट? समझा ये? Yes, sir. तो 6 और 4 में से जो भी छोटा है वो यहाँ लिखा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। समझा क्या? Yes, sir. और दूसरा मेथड क्या है कि ऐसे नहीं समझ रहा है, तो ये बी 2 बार आया है, तो वो किसके पहले है? बी के बाजू में क्या है? एक में डी है और एक में एफ है ना, है ना? तो डी और एफ का जो भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, यानी टॉप राइट बॉक्स जो है डी और एफ का, उसमें जो भी छोटा नंबर है वो यहाँ पे आएगा। समझ में आया? डी और एफ का जो भी ये टॉप राइट बॉक्स है, जिसको हम अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST भी बोलते हैं, तो जो भी ये डी और एफ का LST है उसमें छोटा कौन सा है? 4 है, तो यहाँ पे 4 आ, 4 माइनस 1 3, राइट? क्लियर यहाँ तक? Yes. और ये 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, लिख देंगे, क्यों? दो यहाँ पे भी 2 एरो है, तो इसलिए 3 को यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे पेंसिल से लिखेंगे। अब ये E का 6 लेके C पे भी आएंगे, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ये सब तो फिल हो गए, C बाकी है, तो 6 माइनस 4 2। अब यहाँ पे 2 आया एक, और एक 3 आया था, तो 2 और 3 में से 2 छोटा है, तो 2 माइनस 2 0। या जो भी फर्स्ट एक्टिविटी है उसका ये सेम ही होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 ही आएगा फर्स्ट एक्टिविटी का। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया। अब स्लैक कैसे आएगा? स्लैक इन दोनों का डिफरेंस है, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 2 0, 9 माइनस 6 3, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 9 0। ये बीच का नंबर निकालना है, तो दोनों के नंबर जो भी बाजू में 2 बॉक्स है नीचे वाले, उन दोनों का डिफरेंस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट माइनस लेफ्ट, या हम बोलेंगे तो LFT माइनस EFT, LFT लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, LFT माइनस EFT, दैट इज योर स्लैक।
तो स्लैक और ड्यूरेशन तो बहुत इजी है, ड्यूरेशन और स्लैक तो बहुत इजी है। और फॉरवर्ड जाके बिगिन से एंड तक जाके हम लेफ्ट वाले दोनों बॉक्स फिल करते हैं, दैट इज EST एंड EFT, और उल्टा आके हम LST और LFT फिल करते हैं, राइट। और मैंने क्या बोला था कि जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी है उनका स्लैक 0 होगा। हमारा क्रिटिकल पाथ क्या आया था, ACE, तो A का स्लैक भी 0 है, C का स्लैक भी 0 है और E का स्लैक भी 0 है। और जो भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है B, F और D, ये सबका 0 नहीं है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है। इसका मतलब क्या कि बी एक्टिविटी अगर 1 वीक से हमने डिले भी किया तो भी प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है 9, वो डिले नहीं होगा, प्रोजेक्ट 9 वीक्स में ही खत्म हो जाएगा। एफ को हमने टोटल 3 वीक से भी डिले किया तो भी 9 वीक्स में खत्म हो जाएगा, और डी को हमने 1 वीक से डिले किया तो भी 9 वीक में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बस इतना एक सम में सीखना है, क्रिटिकल पाथ मेथड जो मैक्सिमम पूछेंगे। तो ये एक सम था, वैसे और सम ट्राई करने हैं, करना इतना ही है, स्टेप्स इतने ही है। क्लियर है ना सबको? यस, एनी क्वेश्चन? यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन। अब हम लोगों को और भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया तुम्हारा, उसको फ्लोट भी बोलते हैं, स्लैक को, ठीक है ना, स्लैक को फ्लोट भी बोलते हैं कभी अगर उन लोग ने फ्लोट पूछा तो ये आ गया कि क्रिटिकल पाथ ये है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ये है, और ये हमारा पूरा आ गया, फ्लोट, स्लैक, EST, EFT, राइट, सब कुछ आ गया। ये डायग्राम है। अब ये वाला है, अब तुम लोगों को ये बनाना पड़ेगा, राइट। इसमें अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो इसमें 3 प्रेडिसर ब्लैंक है, 3 प्रेडिसर ब्लैंक है। सिंपल याद रखना है कि हमने यहाँ पे बिगिन वाली लाइन तो बनाई, राइट, यहाँ पे, और बिगिन से हमने एक ही एरो बनाया। क्यों एक एरो बनाया? क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्लैंक था, एक ही प्रेडिसर एक्टिविटी ब्लैंक था। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 ब्लैंक है तो बिगिन से 2 लाइन बनेगी, एक ऊपर एक नीचे, और अगर 3 ब्लैंक है तो 3 लाइन बिगिन से बनेगी, एक ऊपर, एक सेंटर में, एक नीचे। तो ये समझ गए कि बिगिन से कितनी लाइन बनेगी? मैंने तो पहले बता दिया कि एक लाइन बनेगी क्योंकि मोस्टली एक ही ब्लैंक होता है। बट अगर 2 या 3 ब्लैंक है तो बिगिन से 2 या 3 लाइन भी बन सकती है। तो इसमें 3 ब्लैंक है, तो अब डायग्राम तुम लोग मत देखो, तुम लोग बिगिन लिखो और 3 लाइन बनानी है, एक ऊपर, एक स्ट्रेट सामने और एक नीचे। लिखा? बनाया सबने? हम अभी डायग्राम नहीं देख रहे हैं, राइट। क्या मिस्टेक होती है, विदाउट डायग्राम देखे सॉल्यूशन मत देखो, अब तुम लोग कॉन्सेप्ट से बनाना स्टार्ट करो। तो ऐसे तुम लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अलग अलग सा। और फिर डायग्राम में मिस्टेक हो रहा है कि डायग्राम के आगे पाथ ढूंढने में मिस्टेक हो रहा है कि क्रिटिकल एक्टिविटी या फिर EST, EFT वो ढूंढने में मिस्टेक हो रहा है। कहाँ मिस्टेक हो रहा है वो तुम लोग प्रैक्टिस करके मुझे बताओगे। पहले हम ये सम तो करते हैं, अभी मेरे साथ करोगे। तो बिगिन से 3 लाइन सबने बना दिया, साइज ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद 3 सर्कल बना देने हैं, 3 सर्कल बना दिया। अब इसमें कौन सी एक्टिविटी लिखोगे? एक में तो A लिखोगे, एक में C लिखोगे और एक में E लिखोगे। सबसे ऊपर वाले में A लिख सकते हो, फिर बीच वाले में C लिख सकते हो, नीचे वाले में E लिख सकते हैं, राइट। क्लियर है? इतना बन गया? कौन कौन बना रहे हो ना सब लोग?
Yes, sir. बना रहे. आप ही लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इतना बन गया सबका। पहले बिगिन से 3 लाइन क्यों आई समझ गया, क्योंकि 3 में प्रेडिसर एक्टिविटी में कोई भी नाम नहीं था। ACE लिख दिया, वो एरो के बाद जो सर्कल डाला उसके अंदर बिगिन से 3 एरो गए, ऊपर वाले एरो में A, बीच वाले में C, नीचे वाले में E। अब तुम्हें A से कितने एरो जाएंगे कोई बता सकता है? फ्रॉम A हाउ मेनी एरोस वी विल ड्रॉ, कैसे पता चलता है? क्या बताया था मैंने? So one 1, हाँ, लेकिन कैसे पता चलता है? procedure activity. प्रेडिसर एक्टिविटी में ए का नाम कितनी बार है वो देखने का। प्रेडिसर एक्टिविटी में ए का नाम सिर्फ एक बार है, तो ए से एक ही एरो जाएगा, और ए हमने ऊपर बनाया है, तो एरो को ऊपर लेके जाने का कि राइट में लेके जाने का कि नीचे लेके जाने का? हाँ, कहाँ लेके जाओगे तुम लोग बताओ? Right में. Right में. सीधा स्ट्रेट मतलब। तो जो भी तुमने ए बनाया है, ए के सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन तुम लोगों के ऊपर है, आगे और बनाना है तो जगह बचनी चाहिए। तो ए से एक एरो गया और एक सर्कल बनाओगे, उसमें क्या लिखोगे? बी। उसमें क्या लिखोगे? बी। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। अब ए का नाम एक बार था तो ए से एक लाइन बनाई। अभी दूसरा हमने जो लाइन बनाई थी वो सी वाली लाइन थी। सी से कितनी लाइन बनेगी? सी से कितनी लाइन बनेगी? एक, क्योंकि प्रेडिसर एक्टिविटी में सी का नाम भी एक ही बार आया है, तो वो भी स्ट्रेट बना दो। जो सेंटर में बनाई थी तुमने सी, बिगिन से सेंटर स्ट्रेट सी, तो वो सी से भी आगे ही एक लाइन हम बना देंगे और वहां लिख देंगे डी। तो ए से बना दिया हमने, सी से बना दिया, उसके बाद हमने कौन सी लाइन बनाई थी? ई वाली लाइन बनाई थी ना नीचे, राइट? तो ई का नाम भी कितनी बार आया प्रेडिसर एक्टिविटी में? एक बार. एक बार। तो ई से भी एक लाइन जाएगी, तो ई से भी एक स्ट्रेट लाइन बना दो आगे। और वहां पे क्या लिख दोगे तुम? एफ, है ना? राइट, ये भी हो गया। तो हमने ए से लाइन बना दी, सी से बना दी, ई से बना दी। उसके बाद हमने कौन सी लाइन बनाई थी? ए से बी और सी से डी और ई से एफ। 3 लाइन और बनाई है ना अभी, राइट? 3 लाइन और बनाई है तुम लोगों ने, जो एक बी पे एंड हो रही है, एक डी पे एंड हो रही है और एक एफ पे एंड हो रही है। तो अब बी का नाम कितनी बार है प्रेडिसर एक्टिविटी में? बी का नाम कितनी बार है? एक बार है, तो बी से एक ही लाइन आएगी, लेकिन अभी बनाओ मत। बी का नाम एक बार है, बट बी के साथ डी का नाम भी है वहां पे, राइट? तो डी से भी एक लाइन बनाना है, डी का नाम भी एक ही बार है और बी का नाम भी एक ही बार है प्रेडिसर में। तो बी और डी से एक एक लाइन बनेगी, बट वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे एंड होगी। अगर कोई भी दो एक्टिविटी प्रेडिसर एक्टिविटी में साथ में है, जैसे कि बी और डी साथ में है, तो बी और डी का एंडिंग पॉइंट विल बी सेम। तो अब तुम्हें क्या करना है? बी से एक लाइन थोड़ा नीचे लाना है और डी से थोड़ा ऊपर लेके जाना है, या जैसे भी तुमने डायग्राम बनाया है, बी और डी का एक ही सर्कल पे एंड होगा, ऐसे बनाना है। बी से जो एक लाइन जाएगी और डी से जो एक लाइन जाएगी, दोनों एक जगह पे ही एंड होगी। जैसे भी तुम बना सकते हो, लेंथ मैटर नहीं करता है, शेप मैटर नहीं करता है। तो सब लोग बनाओ जैसे भी तुम्हारे पास स्पेस है। तो बी और डी का जो एंड होगा और जो सर्कल बनेगा, वहां पे लिखोगे जी, वहां पे लिखोगे जी। राइट? इतना हो गया सबका? यहाँ तक हुआ सबका?
यस सर। यहाँ तक हुआ तो अब कौन सा बचा, एफ और जी बचा, जिससे हमने कोई भी लाइन नहीं बनाई है, बट एफ और जी का तो नाम प्रेडिसर एक्टिविटी में है ही नहीं। तो जो भी एक्टिविटी का नाम प्रेडिसर एक्टिविटी में नहीं है वो सीधा लास्ट में एंड तक लेके जाना है, यानी एफ और जी से जो एरो बनेगा वो एंड पे जाके खत्म होगा। एंड लिखोगे जो राइट में, एफ और जी का एरो एंड पे खत्म करना है, क्योंकि एफ और जी का नाम प्रेडिसर में है ही नहीं। तो जो एक्टिविटी का नाम प्रेडिसर में नहीं है उससे जो एरो स्टार्ट होगा दैट विल गो टू एंड। लेकिन हर एक्टिविटी से एरो स्टार्ट होना कंपलसरी। जिसका प्रेडिसर में नाम ही नहीं है उसका सीधा एंड पे लेके जाएंगे। तो तुम्हारा डायग्राम बन गया। आप सब फोटो भेज सकते हो, ग्रुप में ही भेजो तो मैं 3-4 ओपन करके देखता हूँ शेप अलग है कि क्या अलग है, कि करेक्ट है कि रॉन्ग है। ठीक है, और इसमें क्या बनाया है वो भी दिखा देते हैं। इसमें तो ऐसा बना है, ठीक है, बट मैंने बोला साइज दैट कैन बी डिफरेंट, इट विल नॉट मैटर। ठीक है, तो ये देखो बनाया है इसने, ठीक है, वैसा ही है ना। ये एंड पे एंड हो गया है फॉर जी, तो बराबर है ये डायग्राम। बिगिन, हाँ बॉक्स बना और बिगिन से एरो नहीं डाला है, खाली बिगिन लिख दिया है ना, एरो डालना है बॉक्स बना के। बिगिन से 3 एरो डालने थे, तुमने क्या किया, ये गड़बड़ कर दिया। हाँ, क्या गड़बड़ किया कोई बता सकता है इसने? बिगिन से 3 एरो जाने चाहिए थे, तुमने ए से 2 एरो लिया है। तुमने तो ए से यहाँ पे ले लिया है, क्या लिखा है ये, क्या अच्छा ये बिगिन ही है, इधर ए लिखा है ना तुमने, हाँ इधर ए लिखा है, ये ए नहीं है। तो ये सर्कल मत बनाओ, ये रेक्टेंगल बनाओ और उसके अंदर बिगिन लिखो, फिर राइट है। ठीक है, ओके। ये किसका था, आयुष का, आदित्य का। महक, महक ने भी ए ही लिख दिया यहाँ पे। महक, ये बिगिन लिखोगे ना यहाँ पे, पहले तो मैंने बिगिन लिखने बोला था स्टार्टिंग में। महक क्लियर है, तो यहाँ बिगिन लिखो, हाँ रेक्टेंगल बना के। बिगिन लिखा है, बिगिन को रेक्टेंगल में डाल दो। इससे 3 लाइन बोला था, ए सी ई, फिर ए से बी, सी से डी, ई से एफ, और बी और डी जी पे एंड हो रहा है और ये दोनों एंड पे। ठीक है, तो वो ए या नहीं लिखना था बस। मैं, और किसने भेजा है, अर्पण। हाँ बिगिन, बिगिन से 3 लाइन गया है, बराबर है, फिर 3 लाइन गया है ये, और ये बराबर है। ठीक है ना, तो सबको समझ गया, किसी का रॉन्ग बना है कुछ? बिगिन से 3, ए सी ई, फिर ये बी तो गया, हाँ तुमने जी थोड़ा यहाँ बना दिया, ठीक है, बट थोड़ा सा ऐसे आगे लेते हो तो अच्छा रहता है। ठीक है, नीचे और ऊपर लिया, बट थोड़ा आगे जाने का, फॉरवर्ड। नीचे ऊपर एकदम कब लेने का, जब जगह नहीं है तो, बट हमारे पास जगह है तो थोड़ा सा ऐसे आगे जाओगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके सर। तो फाइन। तो सबको डायग्राम बनाना समझ गया ना ये तो ये जैसे भी बना है। अब क्या करना है, इसमें अलग अलग पाथ बोलो, टोटल कितने रास्ते हैं जाने के। मैं कोई भी एक डायग्राम लेता हूँ वहां से, ठीक है ना, दूसरा वाला लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूं। अब रास्ते कितने हैं, ढूंढने हैं रास्ते। टोटल कितने रास्ते हैं तुम लोग लिखो और बताओ मुझे, मैं भी डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक तो हम यहाँ से जाना है तो ए बी जी, 3, एक ए बी जी है, एक सी डी जी है, और एक ई और एफ है। 3 रास्ते ही है, ए बी जी, सी डी जी और ई एफ। तो पाथ्स लिखोगे, पाथ्स कैसे लिखोगे, पाथ्स ए बी जी, हाँ इधर है अच्छा डायग्राम, ए बी जी, देन सी डी जी और देन ई एफ। 3 पाथ्स है,
3 पाथ लिखोगे, अब तीनों का ड्यूरेशन निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। ए बी जी का, ए का है 2, बी का है 1 और जी का है 7, तो 2 + 1 + 7, तो ए बी जी का टोटल टाइम हो जाएगा 10। देन सी डी जी, सी है 6, डी है 4 और जी है 7, तो 6 + 4 + 7 17, यानी बीच वाले पार्ट का आएगा 17। फिर ई और एफ है 5 और 4, तो 9। तो इसमें क्रिटिकल कौन सा होगा? विच विल बी द क्रिटिकल पाथ, द लॉन्गेस्ट पाथ? लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? 17 जिसका आया, सी डी, यस। तो सी डी जी को डार्क करोगे, क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी हो जाएगी? क्रिटिकल एक्टिविटीज, CD चिन्ह. activity C, D and G are critical activities. Critical path is C dash D dash G and project duration is 17, है ना? 7. तो ये तो हो गया। अब सब लोग वो 6 बॉक्स, ये डायग्राम हो गया, इतना लिख दिया, क्रिटिकल पाथ मार्क कर दिया। सेम डायग्राम वापस बनाना है, सर्कल की जगह 6 बॉक्सेस वाला रेक्टेंगल बनाना है। है ना? अब तुम लोगों को ये फिर मुझे बताना है, तुम लोग बताओगे 6 बॉक्सेस वाला रेक्टेंगल, ठीक है? एक्सेल में मैं बता सकता हूँ शायद थोड़ा इसका। देखो तुम लोगों को यही समझ में आना चाहिए मेन तो, राइट? कितने एक्टिविटी है? 3। और 3 इसके यहाँ पे भी 3 है, और फिर एक जी बीच में है। तो मैं सिर्फ एरो नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, बट मैं एक्टिविटी का नाम लिख दूंगा। और 6 बॉक्स, तो तुम लोग को अब समझ जाएगा। एरो सिर्फ मैंने नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं भी साथ में बना दूंगा तुम लोगों के, तो इट विल बी इजी। तो ये तो हमारा ए है, ये सी था, ये ई है, ये बी है, ये डी था, ये एफ है और ये जी है। राइट ना? तो ये तो सबको क्लियर है, इतना तो सबने बना लिया अभी पहले। एवरीवन इज रेडी? हाँ, सबसे पहले मैंने बोला ये जो सेंटर बॉक्स होता है, ड्यूरेशन है ना, इसको फिल करना है हमें। सबसे पहले कौन सा बॉक्स फिल करना है हमें? ये जितने भी सेंटर बॉक्सेस है, ये इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। ये ड्यूरेशन फिल करना है। ये कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन से, यहाँ से दिया हुआ ही है, 2 1 6 4 5 4 7। 2 1 6 4 5 4 7। फाइन।
ये क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं ना? यहाँ तक एनी डाउट टू एनीवन? नो डाउट। अब सिंपल है, क्या बोला मैंने? अब देखो कुछ भी जरूरत ही नहीं है, अब मैं कुछ भी रेफर नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी रेफर नहीं कर रहा हूँ, खाली मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिख लेता हूँ जो है 17 बस। अब देखो बस ये ड्यूरेशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे पहले 0 लिख दिया, ये तो सबको पता है। अब मैं क्या करूंगा, 0 + 2, इधर 2 लिख दूंगा। क्लियर है? फिर ये 2 को ए से, यहाँ पे एरो है तो ए से बी पे लेके जाऊंगा, ये 2 यहाँ लिख दिया, 2 + 1 3, राइट। 3 को यहाँ लेके जाऊंगा, लेकिन जी पे 2 एरो एंड हो रहे हैं, जी पे 2 एरो एंड हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं पेंसिल से बाजू में लिख दो के रख दूंगा 3, बॉक्स में नहीं लिखूंगा, क्योंकि देयर आर 2 एरोस एंडिंग ऑन जी। क्लियर है? तो यहाँ मैं रुक गया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये सी भी का बिगिन से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी 0 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज सी के पहले कोई प्रेडिसर है ही नहीं, ई के पहले भी कोई प्रेडिसर नहीं है, तो ये 0 लिखा। 0 + 6, यहाँ पे मैं 6 लिखूंगा, ये 6 को मैं आगे लेके जाऊंगा, ये 6 यहाँ लिख दूंगा, 6 + 4 यहाँ पे 10, और फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ आएगा 10, तो 3 ऑलरेडी था हमारा, वहां पे 3 ऑलरेडी था, दूसरा नंबर जो आ रहा है 10 आ रहा है, 3 और 10 2 नंबर आ रहे हैं, तो जो बड़ा नंबर है वो लिखने का, तो 10 लिखेंगे हम यहाँ। ये बाद में रफ कर देंगे, या लाइट से एकदम छोटा लिखा भी है तो ठीक है। अब 10 + 7 17, बस आगे तो है ही नहीं इसके। अब यहाँ पे 0 था, 0 + 5, तो यहाँ पे आएगा 5, ये 5 जो हमने लिखा इसी को आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5, 5 + 4 9। क्लियर? ये तो एंड पे जा रही है लाइन, तो सबका लेफ्ट वाला पार्ट आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? खाली जी में हमें 2 एरो एंड हो रहे थे, तो 2 एरो जहाँ एंड होते हैं फॉरवर्ड पास के बाद, तो वहां पे दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करना है, उल्टा उल्टा जाना है हमें एंड से। यहाँ पे हमारा समझो एंड है, तो एंड से पहले नीचे आए, तो 17 जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो यहाँ लिख देना है, 17 - 4 यहाँ पे आएगा 13, है ना, राइट। 17 - 4 13। अब यहाँ पे 13 लेके आएंगे, यहाँ लिख देंगे 13, 13 - 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, राइट। अब यहाँ पे वो सेम नहीं आ रहा है 0 और 5, क्यों सेम नहीं आ रहा है? बिकॉज ये क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, हाँ, और क्योंकि 3 एक्टिविटी के प्रीडिसर नहीं थे। जब एक एक्टिविटी नहीं होती है तो एक ही रास्ता होता है ना, क्योंकि उस एक्टिविटी से जाना ही पड़ेगा। जैसे पिछले सम में ए था, ए का खाली प्रीडिसर नहीं था, तो कोई भी क्रिटिकल पाथ होगा उसमें ए आएगा ही, तो उसमें वो सेम EST, EFT और LST, LFT, ठीक है। बट EST और LST और EFT और LFT वो सेम आएगा जब एक ही स्टार्टिंग एक्टिविटी है, बट यहाँ पे 3 है तो सेम नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया। फिर हम यहाँ पे एंड पे है, एंड से एरो जी पे जा रहा है, तो यहाँ हमने 17 लिख दिया, 17 - 7 हमने 10 लिख दिया, है ना, 10 लिख दिया, राइट। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 10 है इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, फिर 10 - 1 9, राइट, और यहाँ पे भी 10 लिख देंगे ये वाला, 10 - 4 6, और 6 को पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ 6, 6 - 6 0, और ये वाला 9 को पीछे लेके जाओगे, यस, तो यहाँ पे 9, और 9 - 2 7। यस, एनी डाउट? हेलो सर, हम 17 लेंगे ना पर बी में भी, मतलब कहाँ पे? सर बी बी जी से कनेक्ट है, एफ जी से कनेक्ट है, तो हम लोग फिर इसको 9 को लेंगे ना 17 की जगह।
एफ जी से नहीं कनेक्टेड है, किधर बोल रहे हो? यहाँ देखो एरो किधर है, ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ बता रहा हूँ डायग्राम। ये एरो एंड इधर है ना, तो एंड से पीछे जाओगे तो जी में 17 आएगा, और एंड से एफ पे आ रहे हो, एंड से जहाँ पे भी एफ उल्टा आ रहे हो तो वहां तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन लिखोगे, राइट? तो एफ और जी में 17 लिखोगे, ये तो क्लियर है। तो मैंने भी वही किया है ना, यहाँ पे ये लिखा है, देखो जी में मैंने लिखा है 17 और एफ में लिखा है 17, क्योंकि ये यहाँ पे एरो कहाँ से आ रहा है, उल्टा आना है, उल्टा आना है, तो ये दोनों में एंड से आ रहे हैं ना एरो, राइट? Yes, sir. तो इसलिए 17 लिखा, ये तो क्लियर है। हाँ, सेवनटीन माइनस 7 10 आएगा, 17 माइनस 4 13 आएगा। तो जो मैंने ब्लू किया वो क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। फिर ये 13 को मैं पीछे लेके गया तो यहाँ पे 13 आया, एरो यहाँ पे है ना, राइट? एरो ऐसे ही है ना, इधर ही है, क्लियर है ना ये तो यहाँ 13 आ गया। अब 13 माइनस 5 यहाँ पे 8 आ गया, तो ये तो क्लियर है जो ब्लू है। अब हमें क्या करना है, देखोगे एरो ऐसे है, तो एक एरो ऐसे एक एरो ऐसे है, बट हमें तो उल्टा जाना है ना। तो कोई भी कहीं कहीं से भी दो एरो स्टार्ट हो रहे हैं क्या? कोई भी एक्टिविटी से दो एरो स्टार्ट नहीं हो रहे ना। इन अदर वर्ड्स, कोई भी एक्टिविटी का यहाँ पे 2 बार नाम आया है क्या? कोई भी एक्टिविटी का प्रीडिसर में 2 बार नाम आया है क्या? नहीं सर। नहीं आया। तो उल्टा जाते वक्त सोचना ही नहीं है, उल्टा जाते वक्त वो तब सोचना है जब प्रीडिसर एक्टिविटी में कोई भी एक्टिविटी का 2 बार नाम आया है, या एक एक्टिविटी से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं। ये तो बिगिन से 3 एरो स्टार्ट हो रहे हैं, बट कोई भी एक्टिविटी से 2 एरो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। जब हम फॉरवर्ड पास जाते हैं तो ये देखना होता है कि कोई भी एक्टिविटी के सामने 2 एक्टिविटी है क्या। तो उसमें जैसे कि जी में था, तो इसीलिए जी में हमने 2 नंबर बाहर लिखा और जो बड़ा वाला है वो लिया। उल्टा आते वक्त 2 चीजें में से तुम कोई भी एक चीज ध्यान रख सकते हो। एक तो ये कि प्रीडिसर में कोई भी एक्टिविटी का 2 बार नाम है तो वहां पे हमें बाहर लिखना है, बट यहाँ पे नहीं है ऐसा केस। दूसरा, कोई भी एक्टिविटी से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें वो नंबर को बाहर लिखना है। दोनों का मीनिंग वही है, या तो यहाँ पे चेक करो या यहाँ पे चेक करो कि एनी एक्टिविटी से 2 एरो स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है उल्टा जाते हुए। ये 10 है, ये 10 लेके गए, यहाँ पे 10 लिख दिया, 10 माइनस 1 9, 9 लेके गए, यहाँ 9 लिख दिया, 9 माइनस 2 7। अब बचा क्या, ये डी बचा, तो यहाँ से भी उल्टा यहाँ से ही जाएंगे, जी से उल्टा जा रहे हैं, तो यही 10 लेके गए, ये भी डी में आ गया 10। 10 माइनस 4 6, 6 लेके गए, यहाँ पे 6 लिख दिया, और 6 माइनस 0, 6 माइनस 6 0। अब समझा क्या सबको? ये क्लियर है? इज इट क्लियर कि कुछ डाउट है? क्लियर है? तो बस अब हो गया। अब स्लैक तो आ जाएगा ना, अब तो इजी है। स्लैक कैसे आएगा? स्लैक कैसे आएगा ये बीच वाला विनीत? सर माइनस करेंगे हम 9 माइनस 2 हाँ 6 माइनस 6 ये राइट, तो स्लैक आ जाएगा। स्लैक तो इजी है, तो ये आ गया। अब स्लैक 9 माइनस 2 7, ये 6 माइनस 6 0, 13 माइनस 5 8, 17 माइनस 9 8, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 7 0। तो क्रिटिकल पाथ हमारा कौन सा था? सीडीजी। तो सीडीजी का स्लैक 0 है सबका।
तो वो भी पता चल जाएगा कुछ तुमने मिस्टेक किया है तो क्रिटिकल पाथ का स्लैक 0 ही होना चाहिए। क्रिटिकल पाथ का स्लैक 0 नहीं आया मतलब कुछ मिस्टेक हुआ है। राइट, क्लियर है? दिस इज क्लियर? तो ऐसे ही तुम लोगों को सम और प्रैक्टिस करने हैं। आज तो हमने 2 ही सम डिस्कस किए, इसमें और है क्या? इसमें एक इधर है ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है ना। ये वाला एक है, डायग्राम बनाओ। ये एक और है, 2 है, और एक ये 3 है, 4 है, बाप रे 5 एडिशनल भी दिया है, 6 सम सर ने दिए अनसॉल्व, ठीक है ना। ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सीईसी जिसका भी सैटरडे को है वो तो खुद ही अभी प्रैक्टिस करके कल डाउट पूछ लो, और बाकी मिड सेम के लिए हम लोग एक लेक्चर और रखेंगे, लेकिन पहले ये प्रैक्टिस करो। मतलब 2 सम, ये 6 सम है तो एटलीस्ट 3 सम सब लोगों को करना है, और फिर मुझे भेजो क्या मिस्टेक आ रहा है बताओ। इसका सॉल्यूशन है नहीं, फिर इसके सॉल्यूशन हम बना लेंगे, ठीक है। ये पूरे 6 सम हम एक लेक्चर में डिस्कस करके खत्म कर देंगे। और जो दूसरी फाइल है उसके तो सॉल्व है, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैंने भेजा है। ये भी एक फाइल है, बट वो लेटेस्ट 2024 का फाइल है, जो दूसरा है जिससे मैं सिखा रहा था सतीश सर का, इसमें भी है। इसके डायग्राम तो बने हुए हैं, ये अलग है, ये तुम लोगों को नहीं है, अभी आउट ऑफ सिलेबस है। ये नहीं है क्योंकि ये इस पीपीटी में से डिलीट कर दिया। इस पीपीटी में 54 ही स्लाइड है, जबकि सतीश सर का जो लास्ट ईयर का पीपीटी था उसमें ज्यादा स्लाइड थी, 88 कुछ थी। ये वाला नहीं है, वो दूसरा है। तो लास्ट ईयर का एक स्लाइड में ज्यादा पीपीटी थी, तो इसीलिए तुम लोगों को वो शायद हटा दिया। ये अलग है, हाँ इसमें तो 52 ही है, बट जो 23 का, ये 22 का फोल्डर है, हाँ ये तो 22 23 का है। क्लियर? तो जिसको भी डाउट है पूछ लेना, जिसका अभी सीईसी है। और एंड सेम के लिए तो हम